सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ की फ्रेम्स। हम लोग समझेंगे कि आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर हम लोग की फ्रेम्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे स्मूथ करते हैं एंड और भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखने वाले हैं। ये वीडियो स्पेसिफिक होने वाली है की फ्रेम्स के ऊपर। वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स एंड अभी यहाँ पे कोई भी कॉम्पोजिशन नहीं है। मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मैं इस फुटेज से एक कॉम्पोजिशन क्रिएट करूँ। मैंने यहाँ पे सिंपली इस फुटेज को यहाँ पे कर दिया ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा। एंड बाय द वे, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको ऊपर मिल जाएगा आई बटन में, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, कभी भी हम लोग यहाँ पे कोई भी फुटेज को इम्पोर्ट करते हैं, इट कैन बी फोटो, वीडियो, इट कैन बी शेप, इट कैन बी सॉलिड, एनीथिंग एल्स, जो भी हमारे पास यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर होता है बाय डिफ़ॉल्ट, लाइक सॉलिड्स एंड ऑल। हर एक लेयर की खुद में एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है इसको समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे यहाँ पे करी प्रॉपर्टीज़ को ओपन इस लेयर की, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है विच इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के अंदर हमें यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन एंड ओपेसिटी। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी मैं यहाँ पे एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट कर रहा हूँ कंट्रोल एन से, एंड देन यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ ओके। इसके बाद मैंने क्या किया, मैं सिंपली यहाँ पे गया शेप टूल के ऊपर और मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सा यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया कुछ इस टाइप से, ठीक है। और अगेन मैं यहाँ पे गया इस ट्रांसफॉर्म के अंदर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पोजीशन की, एंकर पॉइंट की बाद में करेंगे। पहले मैं यहाँ पे इसका एंकर पॉइंट सेंटर में कर लेता हूँ। यहाँ पे जाते हैं एंड देन इस टाइप से। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, इसकी पोजीशन में हम लोग यहाँ पे जो भी इसका प्लेस है ना वो चेंज कर सकते हैं एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, कुछ इस टाइप से, ठीक है। सिंपल है। नाउ स्केल में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे जो भी इसका साइज है उसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर अभी हमें एक आइकन और देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पे इसे अनलिंक करता हूँ हम इसे एक्स एक्सिस में स्केल कर सकते हैं सिर्फ, और वाई एक्सिस में इसको हम लोग यहाँ पे स्केल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है देखने को रोटेशन। आप लोग यहाँ पे इसे रोटेट कर सकते हैं। बाय द वे, अगर मैं यहाँ पे इसे करता हूँ 360 डिग्री, इट मीन्स इसका यहाँ पे 1 कंप्लीट राउंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या किया, एक शेप ड्रॉ करी, इसको मैं कर रहा हूँ अनसेलेक्ट, शेप ड्रॉ करते हैं और इसे मैंने यहाँ पे कर दिया अभी नन, ठीक है। स्ट्रोक को हल्का सा बढ़ाया, कलर वाइट करते हैं और यहाँ से इसको हम लोग करते हैं सिंपली, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, अभी आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करना। मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ट्रिम पाथ और यहाँ पे जाने के बाद इसे यहाँ पे कर रहा हूँ 0। जैसे मैं यहाँ पे इसे इंक्रीज करता हूँ ना, ये जो सर्कल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे ये 360 डिग्री में पूरा कवर हो चुका है। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, आप जैसे ही यहाँ पे इसे आप 360 करते हो रोटेशन को, एक कंप्लीट यहाँ पे राउंड हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपको यहाँ पे 2 राउंड करने हैं आप 2 कर सकते हो। एंड देन इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है देखने को ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, कि आपको इस फुटेज को कितना ट्रांसपेरेंट रखना है या नहीं रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ वी कैन सी, आप लोग देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे इन सब की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को रीसेट करना है। आप लोग क्या कर सकते हो, सिंगल इसके ऊपर जाओ, किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर राइट क्लिक एंड देन रीसेट, ठीक है। और आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं सेपरेट डायमेंशंस के, इसके थ्रू आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हो एक्स और वाई एक्सिस में। हालांकि ये ग्राफ्स के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे मैं आपको आगे ही समझाऊंगा। एंड देन यहाँ पे आप लोग स्केल को भी अगेन रीसेट कर सकते हैं
या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, सारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को करो सिलेक्ट विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट, राइट क्लिक एंड देन रीसेट। सो यहाँ पे एक साथ भी आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पे समझते हैं एंकर पॉइंट। हर एक लेयर का ना अपना एक एंकर पॉइंट होता है, आप लोग इसे पिवट पॉइंट बोल सकते हैं। इस एंकर पॉइंट का काम क्या होता है, जहाँ पर भी ये एंकर पॉइंट होगा ना, उस पर्टिकुलर एरिया से आपकी जो लेयर है वो रोटेट करेगी, स्केल करेगी, या फिर आप लोग उसकी पोजीशन को वहाँ से चेंज कर सकते हैं। मतलब वो एक तरीके से डोमिनेंट पॉइंट हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे अभी इसको करता हूँ रोटेट, सो वी कैन सी ये सेंटर से यहाँ पे रोटेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसे स्केल करता हूँ, सॉरी इसे वापस से मैं टिक कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको स्केल करता हूँ, सो वी कैन सी ये सेंटर से स्केल हो रहा है। बट व्हाट हैपन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और क्लिक करूँ इस टूल के ऊपर, सो ये एंकर पॉइंट की यहाँ पे जो भी इसकी पोजीशन होती है उसको चेंज करता है। सो मैंने इसे यहाँ पे कर दिया शिफ्ट कुछ इस टाइप से इस वाले पॉइंट पे, एंड स्नैपिंग यहाँ से मैंने ऑन कर रखी है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको लेट सपोज रोटेट करूँ, सो नाउ वी कैन सी, सो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से रोटेट हो रहा है। सो अब अगर मैं यहाँ पे इसको स्केल करता हूँ, सो नाउ वी कैन सी इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्केल हो रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे इसकी पोजीशन को चेंज करता हूँ, सो नाउ सी, और अगर मैं यहाँ पे इसके एंकर पॉइंट को चेंज करता हूँ, सो यहाँ से हम लोग एंकर पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ पे पेन बिहाइंड टूल में कर रहे थे। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको एंकर पॉइंट को सेंटर में अलाइन करना है, सो आप लोग शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट होम की, सेंटर में आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे जाओ विंडोज़ अलाइन, और इसे मैं अभी अनडॉक कर रहा हूँ, एंड देन इसे आप कर दो सेंटर में अलाइन। ठीक है, आई होप करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ पे एक स्टॉप वॉच यहाँ पे देखने को मिलती है, इसका यूज़ क्या होता है इसको समझ लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे इस शेप को एनिमेट करना है। सो लेट सपोज मैंने इसे यहाँ पे किया शिफ्ट, और इस स्टॉप वॉच का क्या काम होता है भी समझते हैं। सो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे इस लेयर को इस वाली पोजीशन से मूव करना है इस वाली पोजीशन में, बट ये एनिमेट होते हुए जाए। सो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया पोजीशन की स्टॉप वॉच के ऊपर। सो स्टॉप वॉच क्या करता है बेसिकली, सो उस पर्टिकुलर वैल्यू पे एक की लगा देता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक वैल्यू असाइन कर दी है इस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं 1 सेकंड बाद इसे यहाँ पे लेके जाऊँ। सो या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज आप लोग इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पे एक बात समझना, क्योंकि मैंने फर्स्ट फ्रेम पे मैंने ऑलरेडी की लगा रखी है, सो अब मुझे बार बार कीज़ को लगाना नहीं पड़ेगा। जैसे मुझे अब मैं आगे गया, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे इसे यहाँ पे लेके जाना है। सो जैसे ही मैं इसे यहाँ पे लेके जाऊँगा ये ऑटोमेटिकली एक की फ्रेम ऐड कर देगा। ठीक है, कंट्रोल सेट करते हैं। अब देखो, सो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर दिया इस वाले पॉइंट में, एक को मैंने असाइन कर दिया इस वाले पॉइंट में। इट मीन्स लास्ट फ्रेम पे हमारी यहाँ पे शेप यहाँ पे है और फर्स्ट फ्रेम पे यहाँ पे है। अब जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ स्पेस बार, सो नाउ वी कैन सी हमारे पास यहाँ पे एक एनिमेशन आ गई है। इट मीन्स अब ये मूव कर रही है, और बीच की वैल्यूज़ आफ्टर इफेक्ट्स अपने आप से ही ऐड कर देता है। ठीक है, आपको बस फर्स्ट और लास्ट फ्रेम आपको ऐड करना होता है, या आपको जिस भी तरीके से एनिमेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको की फ्रेम्स ऐड करनी होती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ लेते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ फ्रेम आगे गया, लेट्स सपोज यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे इस बॉल को कुछ टाइम के लिए रोकना है। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड की फ्रेम। सो मैंने सिंपली यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं अगेन कुछ फ्रेम आगे गया 2 सेकंड में, और मैंने इस बॉल को यहाँ पे रख दिया। अब ध्यान से देखना क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इसे प्ले करता हूँ, सो नाउ वी कैन सी कि इनिशियल लेवल में ये मूव कर रहा है इस टाइप से, बट सिर्फ इतने फ्रेम के लिए, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है। सो इसके बीच कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये स्टैटिक है, और उसके बाद ये आगे की ओर यहाँ पे मूव हो गया, बिकॉज लास्ट की फ्रेम्स में वैल्यूज़ को हमने चेंज कर दिया था। अब जैसे मान लो वन मोर थिंग,
मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे इस वाली की फ्रेम पे जाके इसकी वैल्यू को चेंज करना है इस वाली की फ्रेम पे। सो मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद मैंने इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर दिया। बट द थिंग इज़, कई बार हम लोग एक गलती करते हैं, वो ये होती है हम लोग इस की फ्रेम के ऊपर तो जाते हैं बट एग्जैक्ट उस फ्रेम पे नहीं जाते हैं। मैं इसे कंट्रोल Z करता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, हमें लगता है हम इस की फ्रेम के ऊपर हैं बट हम इस की फ्रेम के ऊपर नहीं होते हैं और हम लोग यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो जाती है, विच इज़ रॉन्ग वे। सो हाउ डू वी नो कि हम लोग इस की फ्रेम के ऊपर हैं? सो इसके लिए क्या करेंगे, तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे इस की फ्रेम के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ये की फ्रेम का सिंबल आपको ब्लू कलर में देखने को मिलेगा। इट मीन्स अब अगर आप जो भी यहाँ पे चेंजेस करेंगे, अब इस की फ्रेम के ऊपर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट वे कि आप लोग किसी भी की फ्रेम के ऊपर जाओ और नॉर्मली आप लोग वहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। सेकंड वे, जिस भी की फ्रेम पे आपको उसकी पोजीशन, स्केल कुछ भी चेंज करना है, सिंपली उस की फ्रेम के ऊपर करो डबल क्लिक एंड देन यहाँ पे जाने के बाद जो भी आपको वैल्यूज़ आपको रखनी है इस टाइप से एंड देन हिट ओके। ठीक है, सो अब क्या होगा, नाउ सी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये चेंज करना है, नाउ वी कैन चेंज फ्रॉम हियर। आप कौन से फ्रेम के ऊपर हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंपली आपको उस की फ्रेम के ऊपर करना है डबल क्लिक। सो नाउ अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो अभी हमारी यहाँ पे एनिमेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 सेकंड की है। सो आई वांट कि मुझे इस एनिमेशन को स्लो या फास्ट करना है। अब ध्यान रखना, अगर मुझे इस एनिमेशन को स्लो करना है सो मुझे इन की फ्रेम्स को पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब मुझे यहाँ पे इसका यहाँ पे टाइम को इंक्रीज करना पड़ेगा की फ्रेम्स का। और अगर मुझे यहाँ पे इस एनिमेशन को फास्ट करना है सो मुझे यहाँ पे इस की फ्रेम्स को आगे शिफ्ट करना होगा। सो इसे कैसे करते हैं, सो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सारी यहाँ पे की फ्रेम्स को करना है सेलेक्ट एंड ऑल्ट लेफ्ट माउस बटन के साथ इसे पीछे ड्रैग करना है। सो इससे क्या होगा ना, आपकी जो भी एनिमेशन है ये स्लो हो जाएगी एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पे ये प्रॉपर टाइम को मैनेज करके वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्पीड अलग हो गई, यहाँ पे अलग हो गई, यहाँ पे अलग हो गई, नहीं, जो भी आपका एनिमेशन का फ्लो होगा वो फ्लो बना रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पे इसे आगे शिफ्ट कर देता हूँ सो अब ये एनिमेशन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल Z करते हैं एंड अभी मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ डिलीट और इसे मैं हल्का सा पीछे शिफ्ट कर रहा हूँ इस टाइप से। नाउ आई वांट कि मुझे ओवरऑल इस की फ्रेम्स को ऊपर शिफ्ट करना है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर मैं फर्स्ट फ्रेम पे जाके यहाँ पे करता हूँ सो सिर्फ फर्स्ट फ्रेम ऊपर जा रहा है, या अगर मैं फर्स्ट फ्रेम को नीचे करता हूँ सो सिर्फ फर्स्ट फ्रेम नीचे की ओर जा रहा है। अब मुझे ऐसे ही मुझे यहाँ पे आगे वाले पॉइंट पे जाना पड़ेगा और अगर यहाँ पे और भी की फ्रेम्स होती हैं सो मुझे और आगे जाना पड़ेगा, मुझे मैनुअली इस प्रोसेस को करना पड़ेगा की फ्रेम्स के ऊपर जाकर। दिस इज़ नॉट द राइट वे। सो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल Z करते हैं, जो भी आपकी पोजीशन है आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट फ्रेम पे आना है और इस पोजीशन की वैल्यू को चेंज नहीं करना, अभी आपको इस पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है लेफ्ट माउस बटन। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे सो जितने भी यहाँ पे की फ्रेम्स होंगी, इट कैन बी 1 2 3 4 5 एनी नंबर, सो ये सारी की फ्रेम्स एक्टिवेट हो जाएगी। अब अगर आप इसको ऊपर मूव करते हो सो ये एक साथ वर्क करेगा। नाउ इफ़ आई प्ले दिस, सो इसकी हमने पोजीशन को चेंज कर दिया बट हमने सारे की फ्रेम्स के ऊपर काम नहीं किया। जो प्रीवियस जो एनिमेशन का फ्लो होगा वो बना रहेगा बट आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, ये मेथड या तो आपको स्टार्टिंग में करना होगा, लेट्स सपोज स्टार्टिंग में करो सेलेक्ट, या फिर लास्ट वाली की फ्रेम को करो सेलेक्ट। अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बीच में और भी यहाँ पे की फ्रेम्स होती हैं, आप बीच वाले में इस तरीके को यूज़ नहीं कर सकते हो। मेक श्योर फर्स्ट फ्रेम पे आके करो या फिर लास्ट फ्रेम पे आके। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको पास कर रहा हूँ, इसकी स्पीड को बढ़ा रहा हूँ और थोड़ा सा मैं इसे नीचे लेके आ रहा हूँ। ठीक है,
अब हमने यहाँ पे इसे प्ले किया, सो हमें यहाँ पे नॉर्मल सी यहाँ पे एक एनिमेशन देखने को मिल रही है, बट अभी ये नेचुरल नहीं लग रही है। क्यों? बिकॉज अभी इसके अंदर क्या मिसिंग है? मोशन ब्लर। सो यहाँ पे जाके आपको ऐड करना है मोशन ब्लर, एंड देन आपको यहाँ पे जाके उस लेयर के ऊपर, अगर आपने यहाँ से ऑन कर दिया और आपने लेयर के ऊपर मोशन ब्लर को ऐड नहीं किया, सो ये वर्क नहीं करेगा। सो आपको इसे यहाँ से ऑन करना है। नाउ वी कैन सी कि अब यहाँ पे हमने ऐड कर दिया मोशन ब्लर। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग इस मोशन ब्लर को कंट्रोल कैसे करें। सो इसके लिए क्या करेंगे? सिंपली जाएंगे कॉम्पोजिशन सेटिंग और एडवांस, और यहाँ पे आपको मिलता है शटर एंगल। सो जितना भी आपको कम करना है, 100 वैल्यू को आप कम कर सकते हैं, लाइक 180। सो नाउ वी कैन सी मोशन ब्लर यहाँ पे कम हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको बढ़ाना चाहूँ, लेट्स सपोज मैक्सिमम होता है 720 सी, ठीक है, 360। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है शटर फेस। सो आई थिंक इसके थ्रू आप लोग यहाँ पे इसका जो मोशन जो ब्लर है उसका आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सैम्पल पर फ्रेम। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप लोग यहाँ पे मोशन ब्लर की क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे इसे कर दूँ लेट्स सपोज 4, कितना आपको यहाँ पे बेकार मोशन ब्लर देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसे कर दूँ लेट्स सपोज 20, जितना बढ़ाओगे उतना इन्हेंस होगा, एंड दैट्स इट। यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ एडाप्टिव सैम्पल लिमिट, सो इसका मैंने कभी इतना यूज़ नहीं किया। फ्यूचर में अगर इसके बारे में मुझे पता चलेगा सो मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो में अपडेट कर दूंगा। सो एक और चीज़ है जो मोशन ब्लर को कंट्रोल करती है, दैट इज़ फ्रेम पर रेट, FPS। जितना ज़्यादा फ्रेम पर रेट होगा उतना कम मोशन ब्लर आपको देखने को मिलेगा, और जितना कम होगा उतना ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड अगेन आप लोग मेरी फर्स्ट वीडियो देख लेना विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट, आपको बाकी चीज़ें भी समझ में आएंगी। सो ऐसे ही आप लोग यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में की फ्रेम ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं फर्स्ट फ्रेम पे गया, स्केल में एक की फ्रेम लगाई, इसे कर दिया 0, यहाँ पे गए एंड देन 100। नाउ अब क्या होगा? नाउ सी। सो गाइस अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बेसिक्स समझा रहा हूँ। आई नो कि बहुत से लोगों को बेसिक्स आता होगा, बट लिटरली बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी काम को आगे बिल्ड करने के लिए, एडवांस काम करने के लिए। सो आई होप कि आप थोड़ा सा आप मैनेज करेंगे चीज़ों को। एंड आने वाली वीडियोस में हम लोग VFX के बारे में और डिस्कस करेंगे और सीखेंगे और कुछ नया बनाएंगे। बस एक बार हमारा ये प्रॉपर कोर्स कंप्लीट हो जाए। सो अब मैंने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे कर दिया क्लोज। अब अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ P, सो P से क्या होगा, यहाँ पे इसकी पोजीशन की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी। S प्रेस करता हूँ, S से स्केल, T से ओपेसिटी, A से एंकर पॉइंट, R से रोटेशन। अब अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे रोटेशन भी चाहिए और स्केल भी चाहिए, हमने यहाँ पे R प्रेस किया, R से रोटेशन, एंड देन शिफ्ट प्रेस करेंगे एंड S, तो रोटेशन के साथ साथ स्केल भी आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे इसकी चाहिए पोजीशन, अगेन शिफ्ट के साथ P खुल गई यहाँ पे इसकी पोजीशन। सारी चाहिए तो इसके अंदर चले जाओ ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पे स्केल को यहाँ पे कर रहा हूँ डिलीट एंड देन रीसेट, एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे मोशन ब्लर को ऑफ कर रहा हूँ। सो अब मैं यहाँ पे इस एनिमेशन को प्ले कर रहा हूँ। सो नाउ वी कैन सी अभी यहाँ पे जो ये एनिमेशन है ना, ये बहुत कांस्टेंट एनिमेशन है। इट मीन्स ये एनिमेशन बहुत लीनियर है, इस एनिमेशन के अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं हो रहे। एग्जांपल के तौर पे जब आप कोई बाइक चलाते हैं, सो क्या होता है, इनिशियल लेवल पे स्पीड स्लो होती है एंड देन स्पीड बढ़ती है, और जब वो व्हीकल रुकता है सो उसकी स्पीड स्लोली कम होती है, ठीक है। सो सेम प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे भी होना चाहिए। सो हम लोग यहाँ पे इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू मल्टीपल ऑप्शंस। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, की फ्रेम असिस्टेंट, एंड देन यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं ईजी इज़ इन, ईजी इज़ आउट। अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ईजी इज़ बता रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे सो ये एनिमेशन को स्मूथ कर देगा, ठीक है। नाउ से अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल D से डुप्लीकेट करता हूँ और इस वाली लेयर के ऊपर प्रेस करता हूँ, ऑलरेडी P प्रेस है। अगर मुझे यहाँ से इस इफ़ेक्ट को रिमूव करना है सो कंट्रोल के साथ आप लोग लेफ़्ट माउस बटन प्रेस करो इस लेयर के ऊपर। नाउ से इसे मैं हल्का सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ,
दिस इज इजी ईज एंड दिस इज विदाउट इजी ईज। एक मिनट करते हैं इसको हल्का सा नीचे, इसको करते हैं हल्का सा। नाउ वी कैन सी कि हमें यहाँ पे किस प्रकार से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सो इजी से क्या होता है ना, हमारी यहाँ पे एनिमेशन स्मूथ हो जाती है। और आने वाली वीडियोस में मैं प्रॉपर वीडियोस मैंने प्लान कर रखी है इसके रिगार्डिंग, सो डोंट वरी। सो इसे मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ डिलीट। सो हमने यहाँ पे इसे सिंपली कर दिया इजी ईज। सो यहाँ पे आपको मिलता है ग्राफ्स, एंड गाइज बिलीव मी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर जो कि आपकी एनिमेशन को बहुत स्मूथ करता है। एंड ऑल्सो अगर आपको स्पीड रैम्प आपको सीखना है, सो आपको इस ग्राफ में मास्टर करना होगा, आपको समझना पड़ेगा कि ग्राफ वर्क कैसे करता है। एंड इसके लिए मैं वीडियोस लेके आने वाला हूँ। सो अभी इतना आप समझो कि ये ग्राफ्स क्या होता है। सो यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलते हैं, स्पीड एंड वैल्यू ग्राफ। सो अभी मैं स्पीड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज इसे रिमूव करता हूँ, इसको अब जाता हूँ। सो ग्राफ हमारे यहाँ पे फ्लैट है, बट जैसे ही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया इसको और इसे किया इजी ईज, आप यहाँ से भी ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं और बाहर से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट है F9। सो ग्राफ चेंज हो गया अब। ठीक है, इसीलिए इजी इज इन दीज ऑप्शंस आर सो इम्पॉर्टेंट। बाकी मैं इसको आपको आगे वाली वीडियो में समझाऊंगा। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ डिलीट, और मैंने क्या किया, अब ये थोड़ा सा हटके होने वाला है। सो मैंने एक सिंपली एक शेप ड्रॉ करी कुछ इस टाइप से, एंड इसका फिल वाइट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया छोटा सा इस टाइप से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस शेप के अंदर गया मैं रेक्टेंगल के अंदर, और यहाँ पे जाने के बाद इस रेक्टेंगल के ऊपर किया राइट क्लिक एंड देन कन्वर्ट टू बेजियर पाथ। ठीक है, अब मैं इस पाथ के अंदर गया। सो बेसिकली मैंने इसे मैंने पाथ में कन्वर्ट कर लिया है। इस पाथ को कंट्रोल C से कॉपी करो। ठीक है, अदरवाइज एडिट में जाओ एंड देन आई थिंक कॉपी। ठीक है, और इस लेयर के ऊपर जाओ, प्रेस P एज अ पोजीशन, और इसका एंकर पॉइंट ना सेंटर में अलाइन कर लेना। इसका भी एंकर पॉइंट सेंटर में नहीं है। सो शॉर्टकट आपको पता है, ऑल्ट कंट्रोल होम की, अदरवाइज पैन बिहाइंड टूल तो है ही। और फर्स्ट फ्रेम पे आओ और इस पोजीशन के ऊपर कंट्रोल V से इस पाथ को पेस्ट कर दो। एंड अब मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ क्लोज। नाउ सी द मैजिक। सो हमने क्या किया, इस स्क्वायर को कन्वर्ट टू बेजियर किया। बेजियर में करने के बाद हमें इस पाथ की यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल गई, और हमने इस पाथ को कॉपी करके पेस्ट कर दिया इस सर्कल के ऊपर। सो ऑटोमेटिकली ये सर्कल किसके ऊपर मूव कर रहा है, इस स्क्वायर शेप के पाथ के ऊपर। नाउ से विदाउट एनी की फ्रेम्स इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे काम कर लिया। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं वीडियोस के रिगार्डिंग, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। हम लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ वीडियोस अपलोड करते रहते हैं अपने काम के रिगार्डिंग। सो तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।